Hi friends, in this video I am going to explain how to use Step7 Step7 Smart PLC CPU and software. So let's start the video. First of all, जब आप न्यू ओपन सॉफ्टवेयर करते हैं देन आपको इस साइट का कुछ इंटरफेस ओपन होगा एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एंड आपके पास राइट प्रोजेक्ट ओपन क्रिएट करना एंड सिंपल आपको एक बाय डिफॉल्ट सीपीयू शो होगा CPU ST40 लाइक दिस। सो इस पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपके पास CPU आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास वर्जन्स एंड बेस्ड ऑन द मॉडल नंबर्स ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, व्हाट यू नीड टू चेंज लाइक हियर you have to select based on your CPU. This is the default settings. So यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास CPUs आ जाएंगे एंड अब आपको यहाँ पर चूज करना होगा आपके पास CPU कौन सा है। लाइक आपके पास CPU S20 एंड लाइक दिस। यहाँ पर आपके पास अब आ जाता है कम्युनिकेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कम्युनिकेशन में ईथरनेट पोर्ट्स के लिए एंड को यहाँ पर IP एक इंसर्ट करनी पड़ेगी एंड अगर आपके पास मल्टीपल है देन आप उसको एक स्टेशन नंबर से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर इसका स्पीड RS485 के लिए भी रहता है, इसमें RS485 का भी रहता है एंड इसमें उसके लिए कुछ सेटिंग्स होती हैं जो ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग रहती है। सिलेक्ट कम्युनिकेशन बैकग्राउंड्स के लिए भी रहता है एंड नेक्स्ट आता है हमारे पास इनपुट्स आउटपुट्स। हमारे पास आप इसको बेस्ड ऑन योर स्कैनिंग टाइम्स इसको भी आप सेट कर सकते हैं। सेम अब हमारे पास आता है इनपुट्स, बस आते हैं डिजिटल्स आउटपुट्स। डिजिटल आउटपुट्स आपको यहाँ पर पेज भी आप आउटपुट कर सकते हैं लाइक एंड अब हमारे पास आता है रिटेंटिव रेंजेस। रिटेंटिव रेंज में जो भी आपको डाटा रजिस्टर्स रिटेंटिव रखना है या फिर आपके पास टाइमर्स या फिर मेमोरी बिट्स वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ 5 आपको पॉइंट से एरिया डिफाइन करने के लिए। सेकंड आता है आपके पास सिक्योरिटी। अगर आप अपने प्रोजेक्ट में रीड एंड राइट के लिए सिक्योरिटी डालना चाहते हो वो भी आप यहाँ पर सिक्योरिटी ऐड कर सकते हैं। सेकंड लास्ट आता है मोस्ट एंड कॉमन स्टार्टअप। स्टार्टअप में यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर आपके पास स्टॉप रहता है एंड यहाँ पर आपको करना है रन CPU आफ्टर स्टार्टअप, यानी कि व्हेन CPU स्टार्टअप like power off to on, then automatically PLC will be in run modes, otherwise PLC running in the last state. क्लिक ओके एंड अभी हम दोबारा चलते हैं। अब आपके पास यहाँ पर कोई भी एक रैक आप या एक्सपेंशन मॉड्यूल्स हैं लाइक एनालॉग्स एंड बैटरी से रिलेटेड, आप डायरेक्टली उसको आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। सपोज आपके पास कोई एक एनालॉग मॉड्यूल्स है तो उसके लिए आप यहाँ पर एंड आपको मॉडल पर सिलेक्ट करना है एंड उसके बेस पर ऑटोमेटिकली एक लॉग एड्रेस को रिफ्लेक्ट हो जाएगा बेस्ड ऑन द दिस इज द चैनल सेटिंग्स लाइक वोल्टेज एंड एम्प करेंट्स। सो वोल्टेज रेंज 0 to like -10 to 10 volt and plus minus to 5 volt. And same current when you choose current, the current 0 to 20 milliampere only one. The reaction is 50 hertz and 60 10 40 hertz available also available. Okay, that is same to same one channels and there are the 4 channels. So based on your requirement you change select, simply click OK and now अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप प्रोग्राम के लिए। प्रोग्राम करने के लिए सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है डबल टाइप्स आप क्लिक करोगे तो आपके पास डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं। आपको डायरेक्टली करने के लिए यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे एंड आपके पास यहाँ पर आएगा इंस्ट्रक्शन इंसर्ट कॉन्टेक्ट, इसको क्लिक करेंगे फिर बट आपको सिम वैसे ही आप नॉर्मली ओपन्स आपको यहाँ पर एड्रेस रखना है या एड्रेस क्या रखना है लाइक कभी मुझे ऑलवेज स्कैन करना है
सो आलू इसके आलू आने डाल दिए। एंड सेकेंड आता है हमारे पास, अगर मेरे को एक टाइमर ऐड करना होगा, टाइमर ऐड करने के लिए आप डायरेक्टली आप कॉइल को ऐड नहीं कर सकते, उसके लिए आपको यहाँ पर एक फंक्शन इंसर्ट बॉक्स, तो नाउ वो आपके पास आता है यहाँ पर टाइमर्स एंड डिलीट टाइमर्स। आपको इसका नाम डालना पड़ेगा लाइक T40, यहाँ पर प्रीसेट टाइम लाइक 200 मिलीसेकंड, 500। सिंपली क्लिक कंपाइल्स, देयर इज नो मिरर्स। लाइक कंपाइल्स के लिए आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कंपाइल्स, पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपका प्रोग्राम कंपाइल हो सकता है। एंड नेक्स्ट अब हम चलते हैं, हमें 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 इसमें एक another नेटवर्क को ऐड करना है। देन सिंपली क्लिक्स insert controls plus right, एंड अब हम यहाँ पर एक एंड सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मार देते हैं। एंड सेकेंड थिंग, अब हम चलते हैं एंड एक हमारे पास और ऐड करते हैं लाइक टाइमर से रिलेटेड सिंबल 0। एंड अब हम इसके यहाँ पर एक ऐड करते हैं मेमोरी बिट्स। एंड यहाँ पर हमारे पास मेमोरी बिट्स ऑक्टल्स में चलते हैं लाइक M000। and simply click compiles, there is one error, so let's check. No, simply click view options and here select view options. Now simply click compiles. I'm checking, just wait. Invalid network or network too complex to compile. Simply click and paste. There is no error. This is the error, basically network errors. So basically this is not a common error like programs. अभी आप जब भी इसमें ऐड करना डायरेक्टली आप
नेटवर्क्स आप मल्टीपल नेटवर्क को आप ऐड करिए, वन में अगर आप करोगे तो इश्यूज आपके आएंगे। थैंक यू गाइस।